नमस्कार दोस्तों, आप सभी का अर्थ डिफेंस पर स्वागत है। आज की क्लास में हम एयरफोर्स के प्रीवियस ईयर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन करेंगे जो किसी ना किसी एग्जाम में बार बार रिपीट किए जाते हैं। आपने पिछली क्लास में सेट उठाकर देखे होंगे, आपने जो सेट देखे हैं उनमें देखा होगा कई क्वेश्चन ऐसे होते हैं जो एक ही टाइप के बार बार रिपीट करते हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि 12 से 18 जुलाई तक एयरफोर्स का एग्जाम होना है। अब आपको 12.5 नंबर आते हैं तो आप पास हैं। इसके अलावा आप सभी सेक्शन में पास हो, अगर इसमें 12.5 से कम है, 25 नंबर का पेपर होता है, तब आप फेल माने जाते हैं। तो इसलिए कम से कम इतना तो कर लें कि इसमें कुछ गड़बड़ ना हो, 15-16 नंबर आसानी से आ सके। तो ऐसा देखा गया कि हर एक सेट में उसी टाइप पर 15 से 18 क्वेश्चन उसी टाइप पर रिपीट होते हैं। तो उन्हीं में से कुछ क्वेश्चन है जो आज हम करेंगे। तो इनमें पहला प्रश्न हम देखते हैं। पहला क्वेश्चन है, इफ थीटा न्यून कोण हो, यदि थीटा न्यून कोण हो, यदि थीटा न्यून कोण हो तथा इसी में दिया हुआ है कि टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट। अगर आपको इस टाइप से प्रश्न मिल जाता है, इस टाइप के कई प्रश्न पूछे गए हैं, देखा भी होगा सेट में कि टेन थीटा इज इक्वल टू अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 प्लस अंडर रूट 6 डॉट इनफाइनाइट। अगर आपको इस टाइप का कभी भी क्वेश्चन मिल जाए और आपको ये सीरीज प्लस में दी हो, अगर आपको ये सीरीज प्लस में दी हो, क्योंकि हम बेसिक सीख चुके हैं कहीं ना कहीं, या आप लोगों ने कहीं ना कहीं पढ़ रखा होगा, अगर आप एग्जाम देने जा रहे हैं तो आपको जल्दी से जल्दी क्वेश्चन कैसे हिट करने हैं इस बात को समझना है। अगर आपने ये प्रश्न देखा और आपने देखा कि इसमें हम क्या कर सकते हैं और जिससे कि ये जल्दी हो जाए। अब इसमें वैल्यू जो पूछी है वो पूछा है कि फाइंड सेक स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू, आपको सेक स्क्वायर थीटा का मान बताना। तो सबसे पहले आप याद रखें कि जब कभी टेन थीटा हो, साइन थीटा, कॉट थीटा, कोसेक थीटा किसी के बराबर इस टाइप से सीरीज दी हो, ये सीरीज दो ही तरीके से हो सकती है, या तो ये प्लस में चलेगी या माइनस में चलेगी। तब आप याद रखें कि इसके अंदर जो भी नंबर दिया है उस नंबर के को प्राइम फैक्टर करें। आपको ये भी बताएंगे कैसे होगा, लॉन्ग मेथड भी चलेगा, लेकिन इससे पहले आपको हिट कैसे करना है उस चीज को समझना है। सबसे पहले आपको इसको हिट करना सीखना है। तो सबसे पहले आप इसके कोप्राइम फैक्टर करेंगे। कोप्राइम फैक्टर का मतलब होता है किसी भी नंबर के ऐसे गुणनखंड जिनके बीच कुछ भी कॉमन ना हो सिवाय एक के, मतलब एक वन कॉमन होना चाहिए, वहां के उनके बीच कुछ ना कॉमन हो। जैसे अगर हमने कोप्राइम फैक्टर 6 के कोप्राइम फैक्टर की बात करें तो इसमें 6 के कोप्राइम फैक्टर 2 और 3 दो हो सकते हैं। 6 के कोप्राइम फैक्टर एक 2 होगा, दूसरा 3 होगा, क्योंकि इनके बीच कुछ भी कॉमन नहीं है। अगर आप देखना चाहें तो हम अगर इनमें 1 का मल्टीप्लाई करें, इसमें करें, तो हम देखेंगे सिर्फ और सिर्फ 1 ही कॉमन है। तो आप इस तरीके की सीरीज में सिर्फ और सिर्फ जो नंबर दिया है अगर प्लस में है, अगर ये सीरीज प्लस में है तो उस नंबर का सबसे पहले आप कोप्राइम फैक्टर करें। हमने देखा कि इसके कोप्राइम फैक्टर 3 और 2 होंगे, इसके कोप्राइम फैक्टर 3 और 2 हो सकते हैं। अगर एक 3 होगा, दूसरा 2 होगा। अगर ये सीरीज प्लस में है, तो आप सीधे टेन थीटा बराबर 3 लिख देंगे। टेन थीटा बराबर 3 लिख देंगे, मतलब इस सीरीज का जो हल होगा, जो सोल्यूशन होगा, वो टेन थीटा बराबर 3 होगा। अगर यही सीरीज बीच में माइनस लगा होता, 6 माइनस रूट 6 डॉट डॉट इनफाइनाइट तक, तब आप क्या करते, तब आपको करना होता जो ये छोटा वाला मान था इसको लिखते। अगर यही सीरीज प्लस या माइनस में चल रही होती, अब प्लस में है तो इस 6 के कोप्राइम फैक्टर 2 होंगे, एक 3 दूसरा 2। अगर एक 3 और दूसरा 2 है तो ये क्लियर है, अगर ये सीरीज प्लस में है, बड़ा वाला टेन थीटा का सीधा मान होगा, टेन थीटा का मान बड़ा वाला फैक्टर होगा। अगर यही सीरीज इस तरीके से दी होती, मान लो अंडर रूट 6 माइनस रूट 6 इस तरीके से होती, तब भी हम 6 के 2 फैक्टर करते, एक 3 होता, दूसरा 2 होता। अगर एक 3 है और दूसरा 2 है, तब उस पोजीशन में क्या होता है कि निगेटिव में हम छोटा वाला लेते, तब टेन थीटा बराबर
तब टेन थीटा बराबर हम 2 लिखते हैं। लेकिन हमने देखा कि सीरीज है, ये 2 ही सीरीज रिपीट होती है, या तो प्लस करेगा या माइनस करेगा। अगर प्लस किया है तो बड़ा वाला मान लेंगे, मतलब टेन थीटा का मान 3 होगा। अगर टेन थीटा का मान 3 है और हमें मान किसका चाहिए, सेक स्क्वायर थीटा का, तो यहां से 2 तरीके आपको पता होने चाहिए। या तो आप ट्रेंगल बना के करें, क्योंकि टेन थीटा का मान लंब बटे आधार होता है, या फिर आप, अगर आपने असमीकाएं पढ़ रखी है, सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, अगर आपने ये रिलेशन पढ़ रखा है ट्रिग्नोमेट्री में बेसिक में, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। अब आपको क्लियर हो जाएगा कि सेक स्क्वायर थीटा चाहिए तो टेन स्क्वायर थीटा उठाकर उधर ले जाओ, मतलब सेक स्क्वायर थीटा बराबर 1 प्लस टेन स्क्वायर थीटा। अब 1, अब टेन का मान, टेन थीटा का मान 3 है, इसी 3 को यहां अप्लाई कर दो। इसी 3 को यहां अप्लाई करोगे तब आप देखोगे कि 1 प्लस 3 का स्क्वायर बराबर 10, सेक थीटा बराबर √10। ये 2018 एयरफोर्स में पूछा गया। इसके बाद 2019 एयरफोर्स में जो 2018 के सेट हुए थे, लगभग हर एक सेट में ये क्वेश्चन रिपीट था। किसी में सीरीज प्लस में थी, करतार के सेट आपने दिए होंगे, करतार के प्रैक्टिस सेट आप उठाना, उसमें देखना कि लगभग इस टाइप से क्वेश्चन रिपीट होते हैं। वो बात अलग है कि कभी 10 की जगह सेक हो सकता है, कभी साइन हो सकता है। यही आंसर सेक थीटा बराबर √10। आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछा है, सेक थीटा बराबर √10 निकल आया। अब सेक स्क्वायर थीटा निकाल लेंगे, क्यों? क्योंकि इसका √10 का होल स्क्वायर हो जाएगा। तो सेक थीटा का मान अगर ये है तो आपका सेक स्क्वायर थीटा का मान 10 हुआ। सेक स्क्वायर थीटा का मान 10 हुआ। अब आपकी अप्रोच क्या होगी, अगर कभी सीरीज प्लस में चल रही है तो सीरीज में अंदर जो मान लिखा है, जो वैल्यू लिखी है, उसको आप देखें, क्या इसके हम कोप्राइम फैक्टर कर सकते हैं? क्या इसके हम सह अभाज्य गुणनखंड कर सकते हैं? सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है, सह अभाज्य गुणनखंड का मतलब होता है कि कोप्राइम फैक्टर, जैसे अगर हम आपसे कहें कि 2 का कोप्राइम क्या होगा, तो 2 के साथ 5, ये कोप्राइम फैक्टर, इनके बीच कुछ आपको कॉमन नजर आ रहा है? कुछ नजर नहीं आ रहा है, क्योंकि इनके बीच कॉमन सिर्फ और सिर्फ एक है, 1 है। और अगर आपसे हम पूछें कि 3 और 7 के बीच कोप्राइम फैक्टर, या 2 और 3 के बीच कोप्राइम फैक्टर, 5 और 7 के बीच कोप्राइम फैक्टर, मतलब 2 और 3 के बीच कॉमन, 5 और 7 के बीच कॉमन, तो आप कहेंगे इनके बीच कोई कॉमन नहीं, इनके बीच सिर्फ और सिर्फ एक कॉमन है। एक ही तो कॉमन है, 1 कॉमन है। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तो ये क्लियर हो जाता है कि 2 और 3 आपस में कोप्राइम का रिलेशन रखेंगे, 5 और 7 आपस में कोप्राइम का रिलेशन रखे हैं, या फिर हम कह सकते हैं कि 2, 3 कोप्राइम फैक्टर हैं, 5 और 7 कोप्राइम फैक्टर हैं। तो इसी तरीके से हम 6 का कोप्राइम फैक्टर करेंगे। हमने देखा कोप्राइम फैक्टर मतलब, फैक्टर का क्या मतलब होता है? फैक्टर का मतलब होता है कि वो संख्या किन किन के गुणनफल से मिलकर बनी है। 6, 2 और 3 के गुणनखंड से मिलकर बनी है, इनके बीच कोई कॉमन नहीं। अगर कोई कॉमन नहीं तो एक 2 होगा, दूसरा 3 होगा, एक 2 होगा, दूसरा 3 होगा। अब अगर ये सीरीज प्लस में है तो बड़ा वाला उठा लो, और जो सामने दिया, अगर यहाँ साइन थीटा होता तो साइन थीटा बराबर 3। वैसे साइन थीटा में कभी 3 मान हो ही नहीं सकता, क्योंकि साइन थीटा की लिमिट ही -1 से +1 होती है। तो आप टेन थीटा में वो सवाल ही इस हिसाब से फ्रेम किया जाएगा, या तो 10 होगा, या सेक होगा, या कॉट होगा। 10 दिया है तो टेन थीटा बराबर 3 दिया है, आपसे सेक स्क्वायर थीटा पूछा है। ये 2018 में एयरफोर्स के एग्जाम में पूछा गया। इस टाइप से लगभग जितने क्वेश्चन हुए सभी में, किसी में प्लस से सीरीज, किसी में माइनस से सीरीज, इस तरीके से सेट में क्वेश्चन बार बार रिपीट किए गए। जैसे अगर इसी की जगह ये सवाल होता, अगर मान लो इसमें दिया होता कि सेक थीटा बराबर √6 माइनस √6 माइनस √6, और ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही होती, ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही होती, तब आपको कुछ नहीं करना था, 6 के कोप्राइम फैक्टर देखने थे। 6 के कोप्राइम फैक्टर 3 और 2 होंगे। अगर 6 के कोप्राइम फैक्टर 3 और 2 हैं, तब ये बात क्लियर हो जाती है कि सीरीज अगर प्लस में होती तो हम बड़ा वाला फैक्टर लेते, लेकिन सीरीज निगेटिव है, मतलब माइनस में चल रही है। इसका मतलब हम छोटा वाला लेंगे और सेक थीटा का मान 2 होगा। अब इसमें साइन पूछे, कॉस पूछे, टेन पूछे, कॉट पूछे, जो आपसे पूछे उससे निकाल लो। अगर बाई चांस वो 10 पूछता तो फिर हमें पता है कि सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब सेक स्क्वायर थीटा पूछे, सेक स्क्वायर थीटा दिया है और आपसे 10 पूछा, हम जानते हैं सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1, और हमने अभी सेक स्क्वायर थीटा का मान, सेक थीटा का मान 2 निकाला। अब उसी सेक थीटा का मान हम यहां रख देंगे,
टेन थीटा बराबर अंडर रूट 3। ये दो ही सीरीज एक प्लस में एक माइनस में बार बार रिपीट हुई है, और हो सकता है आप देखना भी कि इस टाइप का क्वेश्चन इस बार फिर रिपीट होगा, क्योंकि ये लिमिट आपने अगर डिफरेंशिएशन अपकलन पढ़ रखा होगा, अपकलन में आपने ये भी सवाल पढ़े होंगे, कई तरीके से आप सवाल पढ़ते हैं, उसमें दिए रहते हैं कि आपने अगर 2015 या 16 में 12th किया होगा, तब जो किताब चलती थी उस किताब में 3G करके एक एक्सरसाइज हुआ करती थी, उसमें दिए होते हैं कि 2 अंडर रूट 4 अंडर रूट 6 डॉट 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 इनफाइनाइट करके 10-12 सवाल दिए रहते थे डॉक्टर मनोहर रे की किताब में, या RS अग्रवाल की किताब लगाओ, इस टाइप से दिए रहते थे, उसमें आपसे सेक थीटा टेन थीटा के मान पूछते हैं, तो आपको ट्रिग्नोमेट्री भी पता हो, डिफरेंशिएशन भी पता हो, और रियल फोर्स कभी भी आपसे गहराई में नॉलेज नहीं जानना चाहता है, वो सिर्फ ये जानना चाहता है कि आपको कुछ तो पता हो। अगर आपको ट्रिग्नोमेट्री का बेसिक थोड़ा सा पता है और इसके साथ साथ में आपको ट्रिग्नोमेट्री के बेसिक के साथ नंबर सिस्टम का एक रूल पता हो कि कोप्राइम फैक्टर क्या होते हैं, तो हम बस कोप्राइम फैक्टर करेंगे, कोई सेक थीटा होगा, टेन पूछे टेन निकाल लो, कॉट पूछे कॉट निकाल लो। क्लियर है कि नहीं क्लियर है? अब एक बात याद रखो कि सीरीज याद रखो, अगर इस सवाल को देखा है तो इस सवाल पे कई प्रकार से सवाल बनाए जा सकते हैं। बात हमारा उद्देश्य ये नहीं कि जो प्रश्न पूछे गए सिर्फ उन्हीं के बारे में हम बताएं, हो सकता है कि इनके अलावा भी कई तरीके से सवाल पूछे जा सकते हैं। तब आप याद रखें कि ट्रिग्नोमेट्री, पूरी ट्रिग्नोमेट्री कहीं ना कहीं 3 सीरीज पर ही निर्भर होती है, 3 सीरीज पर ही निर्भर होती है। वो बात अलग होती है कि कभी थीटा की वैल्यू साइन के हिसाब से पूछता है, कभी टेन के हिसाब से पूछता है। अगर आप 12th में पूछते हैं तो वो लिमिट साइन और टेन कोसेक के हिसाब से अपने हिसाब से अलग घटा बढ़ा करती है। जैसे साइन और कॉस की -1 से +1, सेक कोसेक की देखोगे आप, सेक और टेन और कॉट की देखोगे तो माइनस इनफाइनाइट से प्लस इनफाइनाइट, इसी तरीके से अलग अलग अपनी लिमिट होती है। लेकिन आपको कम से कम ट्रिग्नोमेट्री की 3 सीरीज के बारे में पता होना चाहिए। पहली सीरीज शायद आप जानते हो कि साइन स्क्वायर थीटा प्लस कॉस स्क्वायर थीटा बराबर 1। आपसे अगर कॉस थीटा बराबर सीरीज दी हो, वही तरीका जैसे अभी अंडर रूट 6 दिया था, आप उसके कोप्राइम फैक्टर करेंगे, साइन पूछे इस तरीके से निकाल लो, ट्रेंगल बनाने की जरूरत नहीं। या फिर सेक स्क्वायर थीटा माइनस टेन स्क्वायर थीटा बराबर 1। तीसरा हो सकता है कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1। अब बात समझे, अगर ये सीरीज अभी आपको सेक के बराबर दी, अगर ये सीरीज सेक के बराबर दी, अगर गलती से साइन के बराबर दी होती, पहली बात तो ऐसा पॉसिबल नहीं हो सकता, क्योंकि आपको पता है कि साइन में -1 से +1 तक ही वैल्यू होती है। साइन में कभी ऐसा लिखा देखा कि साइन थीटा बराबर 2, साइन की वैल्यू कभी 2 देखी है? साइन की लिमिट ही ये होती है कि -1 न्यूनतम मान होगा और +1 अधिकतम मान होगा। तो ये सेक में दे सकता है, टेन में दे सकता है, कॉट में दे सकता है, या फिर कॉसेक में भी दे सकता है। कॉसेक में दे सकता है क्योंकि कॉसेक में मैक्सिमम मान इनफाइनाइट हो सकता है। साइन 0 का मान 0 होता है और साइन 0 का मान 0 होता है। अगर इसके बटे हम 1 मान लें तो हमें तो नहीं लगता कोई दिक्कत। अगर यहां तक कोई दिक्कत नहीं, और साइन का उल्टा ही तो कॉसेक होता है, अगर हम इसको उल्टा कर दें तो हम देखेंगे 1/0, यही तो इनफाइनाइट होता है। तो कॉसेक की वही मैक्सिमम मान, कॉसेक में मिनिमम मान से लेकर अगर मैक्सिमम मान की बात करोगे तो इनफाइनाइट तक हो सकता है, लेकिन मिनिमम मान कॉसेक का 0 ही होगा, इससे ऊपर तो आप जा नहीं सकते। साइन हो गया, कॉसेक हो गया। आपसे सेक टेन कॉट किसी के बारे में पूछा जाए, आपको कुछ नहीं करना, सेक का मान लिखना है, इसके कोसाइन फैक्टर करने। सीरीज ये अंडर रूट 6 दे दे, अंडर रूट 9 दे दे, अंडर रूट यहाँ 17 दे दे, कुछ भी दे दे, आपको उसके दोनों कोप्राइम फैक्टर करने। अगर आप इस टाइप से और सवाल देखना चाहें तो आप देख सकते हैं कि अगर मान लो बाई चांस उसने दिया होता कि कॉट थीटा बराबर अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 प्लस अंडर रूट 12 डॉट 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 इनफाइनाइट। ये सीरीज इनफाइनाइट तक के लिए हम समझ रहे हैं। ये हो सकता है कि अगर इसमें इनफाइनाइट ना देके सिर्फ 3 टर्म दिए होते तो हमें जर्नल ही करना पड़ता, अब ये इनफाइनाइट तक है तो इसमें कुछ तरीका हो सकता है। इसका आप आंसर निकालें और बताएं कि इसका आंसर क्या है। हमें यहां पर टेन थीटा की वैल्यू चाहिए, टेन थीटा का मान चाहिए। इसी तरीके से एक सीरीज और नोट कर लें, कॉसेक थीटा बराबर अंडर रूट
21 अंडर रूट 21 21 प्लस प्लस डॉट डॉट इनफाइनाइट। आपसे इसमें टेन थीटा का मान पूछा है, कॉट थीटा की सीरीज दी है, कुछ नहीं करना। अगर सीरीज प्लस में चल रही है, अगर सीरीज प्लस में चल रही है तो 12 के कोप्राइम फैक्टर करो, और 12 के कोप्राइम फैक्टर 4 और 3 होंगे। अगर 12 के कोप्राइम फैक्टर 4 और 3 हैं, तब ये बात क्लियर हो गई कि हमें अब कुछ पता चल गया सीरीज के बारे में कि हमें करना क्या है। तो अगर ये सीरीज इनफाइनाइट तक चल रही है और आपको इस तरीके से प्लस में सीरीज मिलती है, तब आप इसके कोप्राइम फैक्टर करने के बाद जो बड़ा मान होगा, जो 4 होगा, इसको कॉट थीटा की डायरेक्ट वैल्यू लिख देंगे, जो भी बराबर में दिया हो। यहां 10 दिया हो तो टेन थीटा बराबर 4 लिख देते। अब अगर टेन थीटा आपसे पूछा तो आपको पता है कि जो कॉट थीटा होगा उसका रिवर्स टेन थीटा होगा, तो टेन थीटा का मान 1/4 होगा। ये सवाल हम कह सकते हैं कि कम से कम 10 से 15 बार तो पूछा ही गया है, हर एक सेट में रिपीट किया जाता है। 2018 से ऐसा चलन रहा है कि अगर उसको लिमिट और ट्रिग्नोमेट्री को मिक्स करना होता है तो इस सवाल को वो उठाता है, क्योंकि अगर आपने दोनों चीजें देख रखी हैं तभी आपको क्लियर होगा कि हमें लिमिट भी पता हो, थोड़ा बहुत नंबर सिस्टम भी पता हो, क्योंकि हम कोप्राइम की बात कर रहे हैं। अगर आपको कोप्राइम नहीं पता, कोप्राइम ही नहीं निकालना जानते, तब भी आप इसको नहीं हल कर पाएंगे। अगर ट्रिग्नोमेट्री का कॉट थीटा टेन थीटा नहीं पता, तब भी नहीं आप हल कर सकते। और लिमिट के बारे में पता ही है कि ये अथाह समुद्र है, इस समुद्र से आप रूट 12 निकालो या दोनों रूट 12 निकाल लो, कोई फर्क नहीं पड़ता। समुद्र भरा हुआ है, एक बाल्टी निकालो, 2 बाल्टी निकालो, जलस्तर घट थोड़ा हो जाएगा। अब ये 12 अंडर रूट 12 इनफाइनाइट तक लिखा है। आपका मन करे आप एक बार बाहर लाओ, 2 बार बाहर लाओ, हमारा काम अगर एक ही बार बाहर लाने से हो जाता है तो हमें कोई दिक्कत नहीं। यहां तक तो हमें लगता समझ में आया होगा। इसके बाद में इसी पर एक, जब उनको कॉम्प्लेक्स नंबर में सवाल बनाना होता है, क्योंकि इस टाइप की सीरीज बार बार पूछी गई तो कितने क्वेश्चन बन सकते हैं या आगे चल के भविष्य में वो किन टाइप से क्वेश्चन बना सकता है, तो आप याद रखें कि इस टाइप के उसने प्रश्न अभी तक बनाए तो नहीं है, हो सकता है कि वो अलजेब्रा और इस लिमिट के कॉन्सेप्ट से नए क्वेश्चन भी बनाए। तो हो सकता है वो लिख दे कि अंडर रूट 12 26 प्लस अंडर रूट 26 प्लस अंडर रूट 26 डॉट डॉट इनफाइनाइट, इस टाइप से सीरीज दे दे और आपसे कहे कि फाइंड वैल्यू ऑफ एक्स का मान बताओ, और आपसे कहे एक्स का मान बताओ, तब आपका कॉन्सेप्ट थोड़ा ना बदल जाएंगे। ये मैथ है, कुछ साइकोलॉजी वो तो है नहीं कि आपके विचार हमारे विचार अलग अलग हैं तो आपके सोचने का तरीका और हमारा सोचने का तरीका बदल जाए। ये मैथ है, कॉन्सेप्ट कभी नहीं बदलते। अब आपको पता है कि एक्स दिया होता, टेन थीटा दिया होता, कोट थीटा दिया होता, हमें क्या फर्क पड़ता? कोई फर्क नहीं पड़ता। अब हम इसमें कोप्राइम फैक्टर नहीं करेंगे। आप चाहें तो कोप्राइम फैक्टर करके डायरेक्ट भी निकाल सकते हैं, लेकिन हम सोच रहे हैं इसको पहले आप डिटेल से समझें। एक बार अगर आप इसके आंसर की बात करेंगे तो इसका आंसर 13 होगा। इसका आंसर 13 होगा। क्यों? क्योंकि 13 आंसर इसलिए होगा, 26 के कोप्राइम फैक्टर 2 और 13 होंगे। अगर ये सीरीज प्लस में है तो ये भी बात क्लियर है कि अगर ये सीरीज प्लस में है तो बड़ा वाला ही हमारा आंसर होगा। तो x का मान 13 होगा। अब आप इसको चाहें तो एक बार डिटेल में देख लें, तब आप देखेंगे कि जैसे x बराबर अंडर रूट 26 प्लस रूट 26 प्लस रूट 26, इस तरीके से इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही है। इस तरीके से इनफाइनाइट तक सीरीज चल रही है। तब आप देखेंगे कि इस सवाल को हमें कैसे करना है। जनरल समझना जरूरी है, करना आपको नहीं है। करना आपको वही है जो कोप्राइम फैक्टर हमने बताया। कोप्राइम फैक्टर करो। अगर यहां बीच में माइनस, यहां माइनस दिया होता तो छोटा वाला आपका आंसर होता। अगर बाई चांस ये बोल दे कि प्लस माइनस इस टाइप से होता, प्लस होता तो 13 होता, माइनस होता तो 2 आंसर होता, क्योंकि 26 के कोप्राइम फैक्टर 13 और 2 ही होंगे। और कोप्राइम फैक्टर का सीधा मतलब यही होता है कि उनके बीच कॉमन कुछ नहीं होना चाहिए। 26 में अगर हम 26 के गुणनखंड करें तो एक 13 होगा और एक 2 होगा। इनके बीच कॉमन कुछ नहीं होगा एक्सपेक्ट एक के अलावा। इनके बीच अगर कुछ कॉमन है तो वो एक है, मतलब 1 है। इसके अलावा इनके बीच कुछ कॉमन है ही नहीं। तो आपने एक 13 निकाला, दूसरा 2 निकाला। अगर प्लस में है तो 13, माइनस में है तो 2, बात खत्म हो गई। लेकिन अब इसको एक बार
डिस्क्रिप्टिव भी देख लें जिससे याद बना रहे। अगर हम इस सीरीज में इतने को छुपा लें तो हमें नहीं लगता कि कोई दिक्कत होगी, क्योंकि x बराबर ये सीरीज दी है और इसमें से वही बात अगर समुद्र से आप एक बाल्टी पानी निकाल लें तो कोई फर्क नहीं पड़ता। अगर हम इसी सीरीज से एक √26 रोक लेते हैं, बाकी सीरीज को x लिख दें तो हमें नहीं लगता कोई दिक्कत होगी, क्योंकि x बराबर ही सीरीज दी है। और अभी x बराबर अगर सीरीज दी है तो हमने मान लिया कि अभी ये नहीं लिखा था, इतना सिर्फ दिया हुआ है, तब हम आप इसको लिख सकते हैं x बराबर √26 प्लस x। आप लोग सोच रहे होंगे ऐसा क्यों हुआ? ऐसा इसलिए किया क्योंकि आपको पता है अगर समुद्र है, एक बाल्टी पानी निकालेंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ये सीरीज √26 इनफाइनाइट तक चल रही है, आप एक मान निकाल लें, एक वैल्यू रोक लें, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इतना भी मान x के बराबर होगा, 2 रोक लेंगे तब भी x के बराबर होगा, 3 रोक लेंगे तब भी x के बराबर होगा, क्योंकि इसका मान इनफाइनाइट है, इसका कोई मान फिक्स है ही नहीं और हमें चाहिए इसका फिक्स मान। तो आपको कुछ ना कुछ अपने पास से जोड़ना पड़ेगा। हमने इसमें अपने पास से सिर्फ एक चीज जोड़ी कि हमने √26 को आगे वाले को रोक लिया। अब आप बताओ अगर x बराबर पूरा ये है तो ये √26 ये भी x नहीं होगा। इसको इस तरीके से लिख सकते हैं कि नहीं लिख सकते? इसके बाद अब हम इसका स्क्वायर कर देंगे। एक्स स्क्वायर करने पर आप देखेंगे एक्स स्क्वायर बराबर 26 प्लस एक्स, एक्स स्क्वायर बराबर 26 प्लस एक्स। अगर आपको ये मिल जाता है, अब आप इसको हल करना पड़ेगा। एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 26 बराबर 0 और आपसे एक्स की वैल्यू पूछिए। ऑप्शन में दियो, ऑप्शन यहां रख दो। ऑप्शन जब आप ऑप्शन रखोगे तो जो वेरीफाई करेगा वही आपका आंसर होगा। या फिर आपको ऑप्शन नहीं दिया है, आपको इसको निकालना है, तब आपको x बराबर -b प्लस माइनस √b स्क्वायर माइनस 4ac/2a लगाना पड़ेगा। इससे आपको x की वैल्यू मिलेगी। इस इक्वेशन को आप ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर लीनियर इक्वेशन के स्टैंडर्ड इक्वेशन से आप कंपैरिजन कराएंगे। आप देखेंगे कि a का मान 1 आया, b का मान -1 आया और c का मान -26 आया। इसी वैल्यू को आप यहां रखेंगे। जब आप रखेंगे तो कोई वैल्यू रूट में अप्रोक्सीमेट में आएगी, वही आपका आंसर होगा। शायद यहां तक क्लियर होगा। अब इस टाइप का कोई भी सवाल कभी भी एग्जाम में पूछा जाए जिसमें इस टाइप से सीरीज चले, पॉजिटिव हो निगेटिव हो कुछ भी दिया हो। अब शायद आप अगर इसको देखकर चाहें तो आप सेक थीटा का मान आपसे पूछा है कॉसेक थीटा, तो क्लियर हो जाएगा कि कॉसेक थीटा का मान 7 होगा, क्योंकि 21 को 3 और 7 के 2 को प्राइम में लिख सकते हैं। ये सभी प्रीवियस क्वेश्चन है। इसको 3 और 7 के 2 को प्राइम फैक्टर कर सकते हैं। कॉसेक थीटा का ही मान पूछा है तो कॉसेक थीटा 7 होगा। साइन पूछे 1/7 होगा। टेन पूछे ट्रायंगल बनाओ, ना बनाओ तो कॉसेक स्क्वायर थीटा माइनस कॉट स्क्वायर थीटा बराबर 1 लगाओ, उससे कॉट निकालो, फिर रिवर्स करो, टेन निकालो। जो पूछे वही करते जाओ। ये सीरीज के प्लस या माइनस की सीरीज के लगभग सभी सवाल थे जो अभी तक पूछे गए। यहाँ पर माइनस कर देता है या प्लस कर देता है। और अलजेब्रा से कॉम्प्लेक्स नंबर से पूछना होता है तो एक्स और वाई प्रयोग कर लेता है। ट्रिग्नोमेट्री से पूछना होता है तो सेक और कॉसेक प्रयोग कर लेता है। लगभग एक प्रश्न तो आता ही है। और बचे हैं अब दिन करीब 15 दिन बचे हैं, तो 15 दिन में आप कुछ नया नहीं सीख सकते। आए हुए क्वेश्चन में क्या क्या पॉसिबल है, क्या क्या पॉसिबिलिटी है, कौन कौन से पूछे जा सकते हैं, उन्हीं पर हम बात कर सकते हैं। इसी तरीके से एक सवाल ट्रिग्नोमेट्री का और पूछा गया है। साइन tan इनवर्स 2 tan इनवर्स 5/8 का मान बताएं। साइन 2 tan इनवर्स 5/8 का मान बताएं। अगर आपने 12th में इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री का इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री फंक्शन चैप्टर पढ़ा होगा, वहां पर आपने पढ़ भी रखा होगा कि अगर जब कभी आपसे साइन इनवर्स 2 tan इनवर्स, ठीक, साइन 2 tan इनवर्स 5/8, जब कभी आपसे इस टाइप से प्रश्न बने तब आपको पता होगा कि tan इनवर्स x बराबर होता है साइन इनवर्स 2x/1 + x स्क्वायर। ये जनरल तरीका रहा। यहां पर आपको जो भी दिया है tan इनवर्स x का मतलब इनवर्स x की वैल्यू 5 दी, 5/8 दी। आप इस वैल्यू को यहां अप्लाई करेंगे, फिर जो मान यहां आएगा उस मान से आप साइन इनवर्स में वैल्यू चाहिए, आपको साइन में चाहिए तो ये वैल्यू उठाकर आप इधर लाएंगे और आप रिजल्ट निकालेंगे।
लेकिन हमें अब 15 दिन में वही सब नहीं सीखना जो हम पिछले 1 साल से सीख रहे थे। हमें अब जल्दी कैसे करना है इस चीज को देखना है। तो आप इस तरीके से कर सकते हैं, इस फार्मूले को अप्लाई कर सकते हैं। अगर आप तैयारी कर रहे हैं, आपने पढ़ रखा है, तो आप जरूर अप्लाई करके कर पाएंगे। लेकिन जो हमें बताना है उस चीज को आप समझो। अगर कभी दिया है कि साइन 2 tan इनवर्स 5/8, तब आपको कुछ नहीं करना, आप इस tan इनवर्स 5/8 को कुल मिला के साइन के साथ जो भी अंदर में दिया है उसको 2 थीटा की फॉर्मेशन में बनाओ। यही अगर 10 टू साइन इनवर्स 5/8 लिखा होता तो हम 10 टू थीटा की फॉर्मेशन में बना लेते, क्योंकि हमने साइन 2 थीटा, tan 2 थीटा, cos 2 थीटा, sec 2 थीटा लगभग सभी के फॉर्मूले पढ़े। अगर आप इसको साइन 2 थीटा की फॉर्मेशन में बना लेते हैं तब आप इसको आसानी से हल कर सकेंगे। अब हमें क्या करना है, हमें इसको, इस वाले मान को थीटा मान लेना। अगर हम इसको थीटा मान लेते हैं तब आप देखेंगे कि tan इनवर्स, लेट आप मान लीजिए tan इनवर्स थीटा बराबर tan इनवर्स 5/8 इक्वल टू थीटा। tan इनवर्स 5/8 इक्वल टू थीटा, इसका मतलब ये जो मान हमने माना है, अगर आप स्टैंडर्ड ऑफ इक्वेशन देखेंगे तो वो बचेगी साइन 2 थीटा। अब हमें साइन 2 थीटा का मान चाहिए अकॉर्डिंग टू दिस थीटा, जहां पर थीटा की जगह tan इनवर्स 5/8 प्रयोग किया गया। ऐसा नहीं कि 2 sin थीटा इंटू cos थीटा लिख देंगे ना, अब यहां से थीटा निकालना पड़ेगा। इसके लिए आप देखेंगे कि tan थीटा, रिवर्स का ये प्रॉपर्टी होती है, बेसिक प्रॉपर्टी होती है कि अगर इधर इनवर्स में लिखा है आपको उधर ले जाना है, तब आप लिख सकते हैं कि tan थीटा बराबर 5/8। हमें तो नहीं लगता यहां तक कोई दिक्कत होगी, tan थीटा का मान आपने निकाल लिया। अगर आपने tan थीटा की वैल्यू निकाल ली तो यह भी बात क्लियर हो जाती है कि आपको बेसिक ऑफ ट्रिग्नोमेट्री जरूर आता होगा अगर आप पेपर देने जा रहे हैं। ये उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है जिन्होंने कभी 12th या 11th में ट्रिग्नोमेट्री, अलजेब्रा, डिफरेंशिएशन वगैरह नहीं पढ़ा और सीधा ये वीडियो देख रहे हैं। उन लोगों के लिए बिल्कुल नहीं है। जिन लोगों ने कभी भी ट्रिग्नोमेट्री को इंट्रोड्यूस किया है उन सभी के लिए। अगर आपको पता है कि tan थीटा का मान 5/8 आया तो ये क्लियर है कि tan थीटा हम जानते हैं लाल बटे कक्का से, लाल बटे कक्का से कि ये लंब बटे कर्ण होता है, ये आधार बटे कर्ण होता है, ये लंब बटे आधार होता है, ये साइन होता है, ये कॉस होता है, ये टेन होता है, और टेन ही हमें दिया है 5/8। तो हम लिख सकते हैं कि लंब बटे आधार मतलब लंब 5 आधार 8, लंब 5 आधार 8। हमने अलग कुछ नहीं किया, हमने सिर्फ और सिर्फ tan इनवर्स 5/8 को थीटा माना। अब ये इनवर्स फंक्शन, इनवर्स ट्रिग्नोमेट्री इनवर्स फंक्शन का एक बेसिक रूल होता है कि अगर आपने बराबर में थीटा माना है तब आप इसको उठाकर इधर लाएंगे तो जो थीटा के साथ वैल्यू दी है उसको tan थीटा बराबर हम 5/8 भी लिख सकते हैं। अगर ये बात क्लियर हो जाती है तब आप बताओ कि आपने ज्योमेट्री क्लास 10th में तो पढ़ी होगी। हम यूक्लिड ज्योमेट्री की बात कर रहे हैं, ना कि कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री की। अगर आपने यूक्लिड ज्योमेट्री पढ़ी है तब आपने पाइथागोरस थ्योरम भी पढ़ी है, और अगर आपने पाइथागोरस थ्योरम पढ़ी है तब आपको पता है कि कर्ण कैसे निकलेगा। कर्ण कैसे निकलेगा, इन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ेंगे और उसका अंडर रूट ले लेंगे। 8 का स्क्वायर 64, 5 का स्क्वायर 25, दोनों को जोड़ा बना 89, मतलब कर्ण का स्क्वायर 89 आएगा। चाहिए हमें कर्ण, तो कर्ण अंडर रूट 89 होगा। शायद आप इस बात को समझ भी गए होंगे कि हमें सिर्फ और सिर्फ कर्ण निकालने के लिए ट्रायंगल बनाने की जरूरत थी, और अगर आपने पढ़ भी रखा है पहले से कहीं तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी कर्ण निकालने में, क्योंकि ये लंब है, ये आधार है, और कर्ण जो होता है इन दोनों के स्क्वायर करके निकाला जाता है, जोड़ के 55, 25, 68, 64, 89, उसका रूट ले लो, वही आपका कर्ण होगा अंडर रूट 89। कर्ण पता हो गया, लंब पता ही था, आधार पता ही था। अब वो ट्रिग्नोमेट्री के कोई भी रेशियो, क्योंकि ट्रिग्नोमेट्री में 6 ही रेशियो होते हैं, साइन, कॉस, टेन, कॉसेक, सेक, कॉट, किसी की भी बात करें। खैर उसने सिर्फ और सिर्फ साइन 2 थीटा की बात की। अब हमें ये पता कि हम साइन 2 थीटा में डायरेक्ट ये वैल्यू नहीं अप्लाई कर सकते हैं, क्योंकि पाइथागोरस पढ़ते समय आपने याद रखा होगा कि ये थीटा होता था ना कि 2 थीटा। अब ये बात अगर क्लियर है तो साइन 2 थीटा के लिए आपने 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा भी पढ़ रखा होगा। यहां से आप देखेंगे कि 2 साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण, लंब बटे कर्ण मतलब 5/√89, कॉस थीटा का मतलब आधार बटे कर्ण 8/√89, 8/√89।
अंडर रूट 89। अब आप देखेंगे 8 पंच 40 दूनी 80 बटे 89, यही आपका साइन 2 थीटा होगा। या फिर हम कह सकते हैं यही मान 80 बटे 90 साइन 2 tan इनवर्स 5/8 का होगा। साइन 2 tan इनवर्स 5/8 का होगा। जब आपको एग्जाम में करना होगा तब आपको ये सब कुछ नहीं करना, आपको सिर्फ और सिर्फ इतना देखना है, ओरली करना होता है, क्योंकि आप ये सब चीजें कहीं ना कहीं पढ़ रखी होती हैं आपने। tan इनवर्स 5/8 ये क्लियर है कि जो वैल्यू इनवर्स के साथ लिखी है अगर उसको हम थीटा मान लें तो वो सीधे डायरेक्ट tan थीटा का मान होगा। ये tan थीटा का मान 5/8 है, tan थीटा का मान 5/8 है। और अगर आपने साइन 2 थीटा बराबर पढ़ रखा होगा कि 2 tan थीटा अपन 1 माइनस tan स्क्वायर थीटा या 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, साइन 2 थीटा बराबर 2 tan थीटा अपन 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा, तो आप वहां tan थीटा का मान 5/8 अप्लाई करेंगे और सीधे साइन 2 थीटा निकल आएगा। या आप इस तरीके से भी करना चाहते हैं तो हमें पता कि ये 5 है ये 8 है, तो ये क्लियर है कि ये लंब होगा ये आधार होगा, क्योंकि tan के इनवर्स के साथ लिखा है। अब हम कर्ण निकालने, केवल यही देख के इसको आप नोट कर लें, फिर हम देखें इसको हमें और जल्दी कैसे करना है। आप इसको देखेंगे और जैसे आपको इस टाइप से कोई सवाल लिखा मिले, हो सकता है कि कभी आपको मिल जाए कि साइन इनवर्स 4/5, तो हमें याद रखना है कि साइन थीटा का लंब बटे कर्ण होता है, ये लंब होगा, 5 कर्ण होता है ये कर्ण होगा। आधार चाहिए इसका स्क्वायर, इससे ये माइनस कर देंगे स्क्वायर करके, 9 आएगा, रूट ले लेंगे 3 बनेगा। लेकिन अभी हम tan में देख रहे हैं तो आप देखेंगे कि ये लंब है ये आधार है, ये लंब है ये आधार है, स्क्वायर किया, दोनों को स्क्वायर किया, इसको किया तो बना 25, इसका स्क्वायर किया बना 64, तो 25 प्लस 64 कितना हुआ अंडर रूट 89 हुआ, रूट लगा देंगे। ये आपका कर्ण होगा और आपको आधार पहले से दे रखा है 8, लंब आपको पहले से दे रखा है 5, पूछा है साइन 2 थीटा, इसको हमने थीटा माना तब तो ये कहानी सब बनी। अगर ये कहानी इसको थीटा मानने के बाद ही बनी तो ये भी बात क्लियर है कि ये साइन 2 थीटा 2 साइन थीटा इंटू कॉस थीटा होगा। 2 साइन थीटा का मान लंब बटे कर्ण होता है, लंब 5 है, कर्ण अंडर रूट 89 है, आधार 8 है, कर्ण अंडर रूट 89 है। तब आप देखेंगे 80/89 आपका आंसर होगा, कुछ आपको अलग से नहीं करना। जो भी चीज इनवर्स में लिखी हो किसी भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन के साथ, आप उसकी बेसिक वैल्यू, बेसिक रूल याद रखें कि tan थीटा का लंब बटे आधार होता है। इनवर्स में जो भी कोष्टक ब्रैकेट में वैल्यू लिखी है वो उसके लिए लंब बटे आधार का ही काम करेगी। अगर यहां सिर्फ 5 होता तो हम इसको कहते हैं कि 5/1, 5/1 मतलब लंब 5 होगा आधार 1 होगा। अगर लंब 5 होगा आधार 1 होगा तो कर्ण अंडर रूट 26 होगा। अब अंडर रूट 26 पता, कर्ण पता, लंब पता, आधार पता, तब आपको कोई दिक्कत नहीं होगी, साइन भी निकाल लेंगे कॉस भी निकाल लेंगे। ये 2 सवाल थे जो अभी तक पूछे गए। इसके बाद और ये 2 सवाल थे जो बार बार आपसे पूछे गए। पहला है तो साइन थीटा दे दे, कॉस दे दे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शन दे दे, कोई भी ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो दे दे और आपको सीरीज 2 तरीके से दे दे, या तो प्लस में दे दे या माइनस में दे दे। यही सीरीज अगर माइनस में दी होती, कुछ नहीं करना था, इसका आपको को प्राइम फैक्टर निकालना था। प्लस में है तो बड़ा वाला साइन थीटा बराबर लिख दो, कॉस थीटा पूछे कॉस थीटा बराबर लिख दो, टेन थीटा पूछे टेन थीटा लिख दो। हाँ, बेसिक रूल याद रखेंगे कि साइन का मान कभी 3 तो हो ही नहीं सकता, 3 हो ही नहीं सकता। और इस टाइप से सीरीज साइन में दे दे, उसमें ऑप्शन जरूर दिया होगा डिड नॉट, कैन नॉट डिटरमाइन, ज्ञात नहीं किया जा सकता, तब आप वहां यही ऑप्शन टिक करेंगे, ना कि साइन थीटा का मान 3 लिख देंगे। बेसिक चीज याद रखेंगे, बेसिक लिमिट शायद आपको पता भी होगी, नहीं पता तो आप सीख लें, क्योंकि आगे चल के हम इसी टाइप से ही सवाल करने वाले हैं कि साइन की जो लिमिट होती है वो -1 से +1 तक होती है, जिसमें 0 काउंट होता है। ये साइन और कॉस दोनों की लिमिट होती है। साइन और कॉस, थीटा इसलिए नहीं लगाएंगे क्योंकि अभी हम बात ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की कर रहे हैं, अभी हम थीटा की बात ही नहीं कर रहे हैं। थीटा कुछ भी हो सकता है, थीटा एक्यूट भी हो सकता है, ऑब्ट्यूज भी हो सकता है, कोई थीटा की वैल्यू हो सकती है।
आपको याद रखना कि जो साइन और कॉस की हम बात कर रहे हैं दैट इज अ ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो विदाउट थीटा वैल्यू, बिना थीटा के मान के साथ। अगर आपने थीटा डिसाइड कर दिया, साइन थीटा लिख दिया, साइन 30 लिख दी, तो वो वैल्यू फिक्स हो जाएगी। और ये हम एक रियल नंबर की तरह ही लाइन पढ़ते हैं साइन और कॉस की। अभी साइन की वैल्यू आप जो लेंगे वो वैल्यू -1 से +1 के बीच ही लाई करेगी। साइन की आप कोई भी ले लो, वैल्यू कोई भी ले लो, कभी +1 से बड़ी नहीं होगी। आप कोई भी वैल्यू ले लो, कभी -1 से छोटी नहीं होगी। इसी तरीके से माइनस इनफाइनाइट से 0 प्लस इनफाइनाइट, ये 10 और कॉट में होगी। साइन 90 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 1 होता है, साइन 0 का मान 1 होता है। लेकिन जब आप 180 से ऊपर चलते हैं, जब आप 180 से ऊपर चलते हैं मतलब 210 में जाते हैं, तब आप देखते हैं कि साइन 210 का मान माइनस साइन 30 होता है, -1/2 मतलब 0 से अंदर घुस जाओगे। लेकिन -1 और +1 के आसपास ही रहोगे, इनके अलावा कहीं नहीं जाओगे। इसी तरीके से 10 में 10 90 का मान इनफाइनाइट होता है। और अगर आपने 10 -90 कर दिया तो -10 90 माइनस इनफाइनाइट हो गया। 10 और कॉट की भी यही वैल्यू होगी, साइन और कॉस की भी यही वैल्यू होगी। अगर आपको सेक और कॉसेक की लिमिट को जानना है तो आपको पहले तो इस हमारे अर्थ डिफेंस को सब्सक्राइब करिए, इसके बाद इसको शेयर करिए और लाइक भी करिए। और अगली लिमिट देखने के लिए आपको अगला वीडियो देखना पड़ेगा। आज के सेशन में हमने रिपीटेड क्वेश्चन पर बात की, जो बार बार किसी ना किसी एग्जाम में पूछे जाते हैं या फिर नए फ्रेम बनाकर आपसे पूछे जा सकते हैं। अभी आप याद रखना कि हमने 4 ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो की लिमिट देखी है, 10 की, कॉट की, साइन और कॉसेक की। अगली होगी जो कॉसेक और सेक की होगी, मतलब कॉसेक और सेक की क्या लिमिट होगी, ये बात आप कमेंट बॉक्स में भी बता सकते हैं या फिर अगले वीडियो का इंतजार भी कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। आप सभी वीडियो शेयर जरूर करें, लाइक भी करें। जो लोग एयरफोर्स की तैयारी करते हैं वो जरूर देखें, क्योंकि कहीं ना कहीं इस कॉन्सेप्ट पर प्रश्न पूछे जाते हैं या फिर हो सकता है कि थोड़ा बहुत अदल बदल कर पूछे भी जा सकते हैं। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।